हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 49, दक्षता है गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझ पाना। पहला है, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाएं। तो यहाँ पे इन संख्याओं में देखना है कि किस किस संख्या में 40 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, उन संख्याओं पर यहाँ पर गोला बनाना है। तो 3 का भाग नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, 9 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का और 18 का। इन संख्याओं पर आपको गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो 20 और 60 के सार्वगुणनखंड यानी 20 और 60 में किस संख्या का भाग जाएगा, तो 10 का जाएगा, उस पर सही का निशान लगाना है। 16 और 24 के सार्वगुणनखंड, तो 16 और 24 में किसका भाग जाता है, 4 का, इस पर सही का निशान लगाएं। फिर है 22 और 44 के सार्वगुणनखंड, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 11 पर सही का निशान लगाएं। फिर है 25 और 35 के सार्वगुणनखंड, तो 25 में 1 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, ऐसे 35 में 1 का और 5 का, यहाँ दोनों पे सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला, इसमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है, यानी किसमें 140 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 28 का भाग जाएगा। फिर है, इसमें से कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है, तो यहाँ इकाई में 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 पे सही का निशान लगाना है। तीसरा, इसमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे 33 जो है ये 276 का गुणनखंड नहीं है। आप इसमें भाग लगा लगा के भी चेक कर सकते हैं इसको। चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। गुणनखंड सभी लिखने हैं और गुणज 5 संख्या तक लिखना है। तो 12 है, तो 12 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। और गुणज होंगे यानी 12 का पहाड़ा 5 बार तक लिखना है, 12, 24, 36, 48 और 60। इसी प्रकार 25 में 1 का जाता है, 5 का जाता है और 25 का जाता है। फिर यहाँ पे 25 का पहाड़ा लिख देंगे, 25, 50, 75, 100 और 125। फिर है 44, 44 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 11 का जाता है, 22 का जाता है और 44 का जाता है। यहाँ पे 44 का पहाड़ा लिख देंगे, 44, 88, 132, 176 और 220। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड करें। 228 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 114 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 57 आएगा, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 19 आएगा, फिर 19 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा। यहाँ जब तक नीचे 1 आ जाए तब तक भाग लगाते जाना है। फिर 135 है, तो शुरुआत 3 से करेंगे, 3 बार लगाएंगे, 45 आएगा, 45 में 3 का लगाएंगे, 15 आएगा, 15 में 3 का लगाएंगे, 5 आएगा, 5 में 5 का लगाएंगे, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 225 है, इसमें 3 का लगाएंगे, 75 आएगा, फिर 3 का लगाएंगे, 25 आएगा, फिर 5 का लगाएंगे, 5 आएगा, फिर वापस 5 का लगाएंगे, उत्तर 1 आ जाएगा। छठा है, मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ, मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो 500 और 600 के बीच में जिसमें 90 का भी भाग पूरा पूरा जाता है और 60 का भी जाता है, वो संख्या होती है 540। सातवां है, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो जिसमें 60 और 80 दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है और 500 से 900 के बीच में है, वो संख्या है 720। तो आपको यहाँ पे 720 लिखना है। कार्यपत्रक 50, दक्षता है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक को समझना। पहला है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। तो 3 को पहले 5 से गुणा करें, उत्तर आएगा 15। अब यहाँ पे 15 के पहाड़े की संख्याओं पे गोला बनाना है। 15 15, 2 30, 45 और 60, इन संख्याओं पे गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है, भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। तो 24, 30 और ये 18 दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 24 में लगाएंगे, अब 12 बार जाएगा, 30 में 15 और 18 में 9। फिर 2 का लगाएंगे, 12 में 6 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे लिख देंगे, 9 में भी नहीं जाएगा, ऐसे लिख देंगे। फिर वापस अब की बार 2 का लगाना है, 6 में जाएगा 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। अब 3 का लगाना शुरू करेंगे, 3 का 3 में जाएगा 1 बार, 15 में 5 बार और 9 में 3 बार। वापस 3 का लगाएंगे, तो
एक ऐसे कैसे लिखना है, 5 में जाएगा नहीं, उसको भी ऐसे लिखना है, 3 में जाएगा एक बार, अब लास्ट में 5 का लगाना है, 1 5 में लगाएंगे 1 और लास्ट 1। इस प्रकार जब तक नीचे 1 1 आ जाए तब तक अपने को लगाते जाना है। अब यहाँ पे इनको ये गुणा के रूप में लिख देना है, इन संख्याओं को इनको गुणा के रूप में लिखेंगे, इनका गुणा करेंगे, उत्तर ये 360 आएगा। तीसरा प्रश्न है भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। तो जैसे पहले ऊपर किया था वैसे ही करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 72 में और 48 में, 72 में लगाएंगे 36 आएगा, 48 में 24 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 36 में 18 बार जाएगा, 24 में 12 बार, फिर 2 का लगाएंगे 18 में 9 बार जाएगा, 12 में 6 बार जाएगा, फिर 2 का लगाएंगे 9 में नहीं जाएगा, ऐसे ही लिखना है, 6 में 3 बार जाएगा, अब की बार 3 का लगाएंगे 9 में 3 बार जाएगा और 3 में 1 बार, फिर वापस 3 का लगाएंगे, 3 में 1 बार जाएगा और 1। इस प्रकार इन संख्याओं को यहाँ गुणा के रूप में लिखना है, इन सबको गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 144। चौथा प्रश्न है महत्तम समावर्त ज्ञात करें। 28 है, 28 में किस किस का भाग जाता है, 1 2 4 7 और 14। ऐसे 24 में 1 2 3 4 6 8 और 12। तो यहाँ सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड होता है, 2 को 4 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 8। फिर 35 में 1 का 5 का 7 का 35 का जाता है, 21 में 1 का 3 का 7 का और 21 का जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा गुणनखंड है दोनों में कॉमन, वो महत्तम समावर्त होगा। फिर 40 में 1 का 2 का 4 का 5 का 8 का 10 का 20 का 40 का। 18 में 1 का 2 का 3 का 6 का 9 का 18 का। तो यहाँ सबसे बड़ा कॉमन जो गुणनखंड है वो 2 है, तो महत्तम समावर्त आ जाएगा 2। ऐसे ही 48 में 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 8 का 12 का 16 का 24 का और 48 का। 32 में 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का और 32 का। यहाँ सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो है वो है 16, तो महत्तम समावर्त आएगा 16। कार्यपत्रक 51 दक्षता है भाज्य संख्याओं की समझ बना सके। पहला, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। भाज्य संख्याओं का अर्थ होता है वह संख्या है जिनमें एक या एक से अधिक संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 4 में जाता है, 6 में जाता है, 8 में, 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 और 51। इन संख्याओं में इनके अलावा अन्य संख्याओं का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो इन पे गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है नीचे लिखी संख्या कौन सी संख्या से भाज्य है, लिखें। तो 10 में किस किस का भाग जाता है, 1 का 2 का 5 का 10 का। 16 में 1 का 2 का 4 का 8 का और 16 का। ऐसे 15 में 1 का 3 का 5 का और 15 का। 25 में 1 का 5 का और 25 का। 20 में जाता है 1 का 2 का 10 का और 20 का। यहाँ 4 का भी जाता है, 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 में 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 9 का 12 का 18 का और 36 का। ऐसे 18 में 1 का 2 का 3 का 6 का 9 का 18 का। 24 में 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 8 का 12 का और 24 का। इन संख्याओं का भाग जाता है। तीसरा है नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक देखना, इकाई में अगर 0 2 4 6 और 8 आता है तो उसमें संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 और 60। इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इन पर गोला बनाना है। चौथा प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे भी इकाई का अंक देख लेंगे, जिनमें इकाई अंक 0 या 5 आता है वहाँ 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे 25 30 35 45 50 75 95 70 55 और 90। इन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। पाँचवा नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0 आता है उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे इकाई के अंक 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे इकाई का अंक ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं 1 से 8 तक की। यहाँ पे जैसे 1 लिख दिया,
इधर यहाँ भी कई का अंक 0 है तो यहाँ पे भी कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, 2 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी कई का अंक 0 है तो इस प्रकार यहाँ भी कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख दिया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज कार्यपत्र 49, 50 और 51 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।